Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning pair of linear equation in two variable. These chapters from your 10th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने सबसे पहले ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। देन आफ्टर दैट हमने देखा एलिमिनेशन मेथड। उससे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। सो फार यू हैव लर्न हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड्स। Here we introduce one more algebraic method to solve a pair of linear equation, which for many reasons is a very useful method for solving these equations. So before we proceed further, let us consider the following situation. The cost of 5 oranges and 3 apples is 35. The cost of 2 oranges and 4 apples is 28. Let us find the cost of orange and apple. तो स्टूडेंट्स लेट्स डिनोट द कॉस्ट यहाँ पर ऑरेंज की जो है ₹X एंड एप्पल की यहाँ पर Y है। देन द इक्वेशन फॉर्म आर 5x + 3y इज इक्वल टू 35. So we can write as 5x + 3y minus 35 is equal to 0, and here 2x + 4y is equal to 28, मतलब 2x + 4y minus 28 is equal to 0. लेट अस यूज द एलिमिनेशन मेथड। अभी हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं टू सॉल्व द इक्वेशन। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/4 एंड इक्वेशन 2/3, मतलब 3 and 4 का एलसीएम होता है 12. सो दैट्स वाई। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, यहाँ पर क्या मिलता है देखिए। अभी आपको ये सॉल्व नहीं करना है, ओके, ओनली ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू मुझे मिलता है माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस 35 माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस 28 अपॉन 5 मल्टीप्लाई विथ 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई विथ 2। तो इसे x इज इक्वल टू ये मेरा स्टेटमेंट आ जाता है। देन स्टूडेंट्स इफ इक्वेशंस 1 and 2 आर रिटर्न एज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then we have a1 is equal to 5, b1 is equal to 3, c1 is equal to minus 35, a2 is equal to 2, b2 is equal to 4, c2 is equal to minus 28. The equation 5 can be written as x is equal to b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1. Similarly, you can get y is equal to c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1. डिनोमिनेटर सेम ही है, ओनली डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। b1 c2 minus b2 c1, c1 a2 minus c2 a1. So by simplifying equation 5 we get x is equal to 4, y is equal to 5. So therefore x is equal to 4, y is equal to 5 is the solution of the given pair of equations. Then the cost of orange is 4 and apple is 5 rupees. So students हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एक इंटरेस्टिंग थिंग्स मिला। क्या है यहाँ पर देखिए, ये वाला ये फॉर्मूला x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू जस्ट ओनली वैल्यू पुट करिए, निकालिए आंसर। सो स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ ऑरेंज 5 ऑरेंजेस देखिए एंड कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स यहाँ पर स्टेप वाइज दिया है उन्होंने। ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है। स्टेप आपको कैसे सॉल्व किया, डायरेक्टली आपको ये जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए, ठीक है। सो x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, ठीक है, ये ध्यान में रहेगा ना। सो केस नंबर 1 a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। केस नंबर 1 में देखिए 2 केसेस अराइज, a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यूनिक सोल्यूशन। एंड केस 2 a1 अपॉन b2 माइनस a2 अपॉन b1 इज इक्वल टू 0 आए, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू k, देन a1 इज इक्वल टू k a2, b1 इज इक्वल टू k b2. So substituting the values a1 and b1 in the equation we get यहाँ पर k multiply with a2x plus b2y plus c1 is equal to 0. See, it can be observed that equation 7 and 2 can both satisfy only if c1 is equal to k c2 and c1 by c2 is equal to k. ये ध्यान में रखना है, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स इफ c1 is equal to k c2, any solutions of equation 2 will satisfy the equation 1 and vice versa.
So if a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 is equal to k, then there are infinitely many solutions, जैसे ऑलरेडी हमने देखा था previously. तो students, first condition, when a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, get unique solution. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, there are infinitely many solutions. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, there is no solution. Note that you can write the solution given by equation 5 and 6 in the following form. इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to a1 upon a1 b2 minus a2 b1. In remembering the above result, the following diagram may be helpful to you. क्या देखिए, x के लिए क्या करना है, b1 उसके नीचे b2 c1 c2, तो b1 c2 b2 c1, y के लिए c1 a2 c2 a1. डिफिकल्ट है कि इसमें कुछ नहीं, a1 b2 a2 b1, यस इजी है. देखिए b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1. ये डायग्राम ध्यान में रखिए, आपको ये अच्छी तरीके से रिकॉल हो जाएगा. सो द एरोज बिटवीन द टू नंबर्स इंडिकेट दैट दे आर टू बी मल्टीप्लाइड एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट. For solving a pair of linear equation by this method, we will follow the following steps. First one, write the given equation in the form 1 and 2 जो हमने देखा था. So taking the help of the diagram above, write the equation लिखिए. Find x and y provided a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. Step 2 above gives you an indication of why this method is called the cross multiplication method. Okay, यहाँ पर इसकी वजह से इसे cross multiplication कहा जाता है. So example देखिए यहाँ पर, from a bus stand in a Bangalore, if we buy 2 tickets to Malleswaram and 3 tickets for Yashwantpur, the total cost is 46 rupees. But if we buy 3 tickets to Malleswaram and 5 tickets to Yashwantpur, but if we buy 3 tickets of Malleswaram and 5 tickets for Yashwantpur, total cost is 74 rupees. Find the fares from the bus stand to Malleswaram to Yashwantpur. Okay, ठीक है. देखिए, let rupees x be the fare from the bus stand in the Bangalore to Malleswaram and y to Yashwantpur. So from the given information, we have these two equation. 2x plus 3y is equal to 46 and 3x plus 5y is equal to 74. We can write, हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. इस फॉर्म में तो हमने लिख लिया. अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एंड 1 इज इक्वल टू. ओके, तो ये फॉर्मेट आपको याद है ना अभी. यस. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्या है यहाँ पर, c है, c1 c2, ये क्या है यहाँ पर, यस b1 b2, यहाँ पर c1 c2 a1 a2. याद कैसे रहेगा, a b c a. ओके, एंड यहाँ पर अगेन क्या होगा, 3 है ना, b1 b2 bc ab, ध्यान में रखिए, bc ab इस सीक्वेंस में रखिए ध्यान. सो b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1. सो दैट्स वाई x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन. सो यहाँ पर आ जाता है x अपॉन 8 इज इक्वल टू y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. सो स्टूडेंट्स, x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1. सो x की वैल्यू मुझे 8 मिली, y की वैल्यू 10 मिली. कितना आसान है ना. येस. सो इज द फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड इन द बैंगलोर टू मलेश्वरम इज ₹8 एंड द फेयर टू यशवंतपुर इज ₹10. सो वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हो 8 एंड 10 वैल्यू डाल के. तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 15 देखिए. For which values of p does the pair of equations given below has unique solution? तो 4x plus py plus 8 is equal to 0. 2x plus 2y is equal to 2y plus 2 is equal to 0. a1 4, a2 2, b1 p, b2 2. So for the given pair to have unique solution, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. So 4 upon 2 is not equal to p upon 2. मतलब p यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए. So therefore for all values of p except
except for the given pair of the equations will have a unique solution. For what values of k will the following pair of linear equation have the infinitely many solution? Infinitely many solution क्या चाहिए हमें? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. बेसिक भूलना नहीं है, वही यहाँ पर यूज किया है हमने. ओके, सो a1 अपॉन a2 आ रहा है k अपॉन 12, b1 अपॉन b2 आ रहा है 3 अपॉन k, c1 अपॉन c2 आ रहा है k माइनस 3 अपॉन k. तो यहाँ पर देखिए k अपॉन 12, 3 अपॉन k माइनस 3 अपॉन k. तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 नहीं होना चाहिए. k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k. तो स्टूडेंट्स विच गिव्स k स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर, दैट इज k इज नॉट यहाँ पर इक्वल टू प्लस और माइनस 6. इसे क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई विथ 3, तो के इज इक्वल टू 3 ज़ा 36, तो 36 यहाँ पर इन स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस 6 आएगा. गिव्स सेकेंड में देखिए इसे अगर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 3k इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3k, दैट इज 6k इज इक्वल टू के स्क्वायर, के गेट कैंसल, तो k इज इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या तो k इज इक्वल टू 6 होना चाहिए. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k दैट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन इज k इज इक्वल टू 6. So for this value the pair of linear equation has infinitely many solution. Okay, अगर हम k की वैल्यू 6 डालते हैं तो भी हमें यहाँ पर infinitely many solution मिलेंगे. तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर ही एंड हुआ. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. आज हमने लर्न किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. ध्यान में कैसे रखना है, BCAB, ध्यान में रखिए BCAB 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 आपको ध्यान में रहेगा. ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.